माता सीता जी श्री राम की बुआ थी। जानिए कैसे। प्रिय दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि माता सीता श्री राम की बुआ कैसे मानी जा सकती है? ये बात सुनकर आप हैरान हो गए होंगे, क्योंकि सीता जी तो राम की जीवन संगिनी थी, उनकी अर्धांगिनी। फिर बुआ का रिश्ता कैसे जुड़ सकता है? प्रिय दर्शकों, ये कथा आपको अविश्वसनीय जरूर लगेगी, लेकिन आज हम पौराणिक इतिहास के उस गहन रहस्य को उजागर करने वाले हैं जिसे लाखों से दबा दिया गया है, जिसे युगों युगों तक छिपा कर रखा गया, लेकिन कहीं न कहीं प्राचीन संस्कृत ग्रंथों, तमिल पुराणों और लोक कथाओं में किसी न किसी रूप में इस छिपे हुए सत्य को जीवित रखा गया है। प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी अपने मन में ये प्रश्न उठाया है कि जो रामायण हमें बचपन से सुनाई गई, क्या वो पूर्ण सत्य है? यह कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि रामायण के उस गढ़ पक्ष की सच्चाई है जो परिवार, रिश्तों और देवी देवताओं की परिभाषा को चुनौती देती है। आज हम बात करेंगे उस देवी की जिसने पवित्रता, समर्पण और धैर्य की मिसाल कायम की। वह जो धरती से जन्मी और जिनकी जीवन गाथा आज भी करोड़ों दिलों में बसती है। हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं माता सीता की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि सीता जी की आंखों में वह करुणा, वह बलिदान, वह तेज कहाँ से आया था? क्या ये केवल जनक की पुत्री होने की विरासत थी, या उनके रक्त में कोई और सत्य बह रहा था? एक ऐसा सत्य जो पौराणिक इतिहास की गहराइयों में दबा दिया गया। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित वंशावली में एक ऐसा मोड़ आता है जहां दशरथ के परिवार और जनक के वंश के बीच एक अप्रत्याशित संबंध छिपा है? क्या सीता का धरती से जन्म केवल एक प्रतीक था, या वह राम के पिता की बहन से जुड़ी कोई गुप्त कड़ी थी? क्या रघुकुल की परंपरा में छिपा वह रहस्य जो सीता को राम की बुआ बनाता है, केवल लोक कथाओं तक सीमित रहा? क्या भगवान राम ने खुद इस सत्य को जानते हुए भी चुप्पी साध ली, क्योंकि परिवार की एकता और धर्म की रक्षा से बड़ा कुछ नहीं था? प्रिय दर्शकों, ये रहस्य न केवल रामायण की व्याख्या को बदल देगा, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या हमारे देवी देवता भी मानवीय रिश्तों की जटिलताओं से अछूते थे? क्या इतिहास में छिपे ये रहस्य हमें सिखाते हैं कि सत्य हमेशा सरल नहीं होता? आज हम इस यात्रा पर निकलेंगे जहां हर कदम पर नया खुलासा होगा। तैयार हो जाए, क्योंकि यह कथा आपको हिला देगी और शायद आपके विश्वास को नया आयाम देगी। मैं आपको दो प्रसंग सुनाऊंगा, दो कथाएं बताऊंगा जो रामायण से जुड़ी हैं। इनसे पता चलेगा कि सीता जी राम की बुआ कैसे हो सकती हैं। मैं जानता हूं कि ऐसा शीर्षक देखकर कुछ लोग कमेंट में नाराजगी जाहिर करेंगे, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे और इन कथाओं को ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपको लगेगा कि यह तर्कसंगत हो सकता है। तो मित्रों, अंत तक हमारे साथ बने रहिए। इन दो कथाओं से ही इस शीर्षक का मतलब स्पष्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। रामायण में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी कथा, ज्ञान या धर्म की बात को अधूरा छोड़ देता है, वह अनजाने में अपूर्णता का भागी बनता है। अधूरी कथा एक अधूरी यज्ञ की तरह होती है जो पुण्य की जगह पाप का कारण बन सकती है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, इस कथा को अंत तक सुने और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। प्रिय दर्शकों, त्रेता युग की बात है। अयोध्या के पास के एक सुंदर राज्य में एक राजा रहते थे जिनका नाम महाराज दिलीप था। वे बहुत दयालु और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। ऐसा लगता था मानो शेर और बकरी एक साथ पानी पीते हो। हर तरफ शांति और समृद्धि थी। महाराज दिलीप का एक ही पुत्र था जिसका नाम युवराज चंद्रकांत था। वह अत्यंत बुद्धिमान, नेक और हर कला में निपुण था, परंतु अत्यधिक लाड़ प्यार ने उसे थोड़ा जिद्दी बना दिया था। जिस चीज को पाने की ठान लेता उसे पाकर ही दम लेता। एक दिन युवराज चंद्रकांत शिकार से लौट रहे थे। उनके सैनिक और अन्य शिकारी पीछे रह गए थे। युवराज अपने घोड़े पर सवार होकर काफी आगे निकल आए थे। उन्हें बहुत प्यास लगी थी।
उन्होंने चारों ओर देखा तो पाया कि यह कालिंदी नदी के किनारे बसे धोबियों का मोहल्ला था, जहां हर जगह कपड़े धोए और सुखाए जा रहे थे। अचानक युवराज की नजर एक घर पर पड़ी। छत पर एक लड़की अपने काले लंबे बाल सुखा रही थी। युवराज उसे देखते ही रह गए। उन्होंने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके काले घने बालों के बीच चंद्रमा जैसा चेहरा चमक रहा हो। लड़की की नजर भी युवराज पर पड़ी और वो तुरंत दुपट्टे से खुद को ढककर नीचे उतर गई। जैसे ही युवराज होश में आए, उनके साथी और नौकर भी वहां आ गए और युवराज को मजबूरन अपने महल राजगढ़ वापस लौटना पड़ा। उस सुंदर सूरत की छवि उनकी आंखों से हट नहीं रही थी। उन्होंने अपने खास नौकरों को भेजकर पता करवाया तो मालूम हुआ कि वह एक धोबी का घर था और वह धोबी की बेटी थी। युवराज अपनी जिद और गुस्से में बिस्तर पर पड़ गए कि वे उसी लड़की से विवाह करेंगे, अन्यथा अपनी जान दे देंगे। 3 हफ्ते बीत गए। ये बात महाराज दिलीप को पता चली तो वे गहरे सोच में पड़ गए। वे युवराज की जिद से भली भांति वाकिफ थे। उन्होंने अमात्य विश्वास को बुलाया, जो गांव के मुखिया भी थे और अत्यंत अक्लमंद, वफादार और अनुभवी व्यक्ति थे। अमात्य विश्वास ने सलाह दी, महाराज, इस समय युवराज को रोकना ठीक नहीं। आप उन्हें अपनी मनमानी करने दीजिए। ये जवानी की जिद है। 2 दिन धोबी की बेटी के साथ रहेंगे तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। फिर आप शौक से किसी राजकुमारी से उनका विवाह करवाइएगा। वैसे भी महाराजाओं की कई रानियां होती हैं, ये भी एक कोने में पड़ी रहेगी। महाराज दिलीप को ये बात समझ आ गई। उन्होंने युवराज चंद्रकांत को बुलाया और कहा, तुम्हारी जिद और इच्छा को देखते हुए हम तुम्हें इजाजत देते हैं। तुम उस लड़की से विवाह कर सकते हो। महाराज ने धोबी हरि और उसकी पत्नी गंगा को बुलवाया। वे डरते कांपते आए, सोच रहे थे कि ना जाने क्या गलती हो गई है कि युवराज ने उन्हें बुलाया है। युवराज चंद्रकांत ने उनसे कहा, हम तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहते हैं, तुरंत तैयारी करो। युवराज ने सोचा था कि धोबी और धोबिन खुशी से समा नहीं पाएंगे और उनके पैर पकड़ लेंगे कि उन्हें इतना बड़ा सम्मान मिला है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय वे दोनों सोच में पड़ गए। फिर बोले, युवराज, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आपने ऐसा इरादा किया, लेकिन हम अपनी बेटी से पूछकर जवाब देंगे। युवराज ने ये सुना तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। एक तो वह इस धोबी का सम्मान कर रहे थे, इस गरीब की बेटी से विवाह कर रहे थे, और यह उनके राज्य का मामूली धोबी कह रहा था कि बेटी से पूछकर बताएगा। लेकिन यह उनके दिल का मामला था। उन्हें उस लड़की से प्रेम हो गया था, इसलिए उन्होंने धोबी की बात बर्दाश्त कर ली। उन्होंने धोबी से साफ कह दिया, हमें इनकार सुनने की आदत नहीं है। इनकार करने पर मैं तुम्हारे पूरे खानदान को कारागार में डाल दूंगा। वे दोनों, धोबी और उसकी पत्नी, जैसे डरते कांपते आए थे वैसे ही चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी लड़की से कहा, राजकुमारी तुमसे विवाह करना चाहते हैं। अगर तुमने मना किया तो हम जान से हाथ धो बैठेंगे। लड़की कहने लगी, ठीक है, मैं राजी हूँ, लेकिन युवराज से कहिएगा कि मेरी 4 शर्तें हैं। वे खुद आकर सुन लें। अगर मंजूर हो तो बारात लेकर आ जाए। अगले दिन धोबी हरि युवराज के महल गया और लड़की का संदेश पहुंचा दिया। उसके मन में डर था कि कहीं युवराज गुस्से में आकर उसका सिर धड़ से अलग ना कर दे। धोबी की बेटी और इतनी हिम्मत की युवराज के सामने शर्तें रखे। युवराज पहले तो ये सुनकर बहुत गुस्सा हुए। उनका दिल चाहा कि तलवार से धोबी को खत्म कर दे, लेकिन फिर एक तो उन्हें प्रेम था, दूसरा उन्हें जिज्ञासा हुई कि देखें ये धोबी की लड़की क्या क्या शर्तें रखती है। युवराज उसी वक्त धोबी के साथ उसके घर पहुँचे। 2 कमरों का मकान था। नीचे धोबी, उसकी माँ और पत्नी रहते थे और ऊपर की मंजिल पर लड़की रहती थी।
युवराज पहुंचे तो नीचे कमरे में एक तरफ पर्दा डालकर लड़की बैठ गई और कहने लगी, मेरी चारों शर्तें अगर आपको मंजूर है तो मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ। पहली शर्त यह है कि मैं आपके महल में रात नहीं गुजारूंगी, सुबह जाऊंगी और शाम को वापस अपने घर आ जाया करूंगी। युवराज ने सोचा, ये क्या बात हुई, ये कैसी अजीब शर्त है, लेकिन फिर ख्याल आया कि यह सब कहने की बातें हैं। एक बार विवाह हो गया तो महल छोड़कर झोपड़ी में वापस कौन आता है। युवराज कहने लगे, मंजूर है, तुम दूसरी शर्त बताओ। लड़की ने कहा, दूसरी शर्त ये कि आप मुझे छूने या बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। युवराज को ये सुनकर हंसी आ गई। विवाह है कि मजाक है। उन्होंने सोचा सब कुछ हो जाए, बाद में देख लूंगा। कहने लगे, चलो ये भी मंजूर है। लड़की ने कहा, मैं आपके महल का पानी तक नहीं पीऊंगी। युवराज ने सोचा, ये भी बकवास है, जब दिन भर रहेगी तो कैसे मुमकिन है कि खाएं और ना पिए। उन्होंने जवाब दिया, मुझे ये भी मंजूर है। लड़की फिर कहने लगी, मेरी चौथी शर्त यह है कि अगर आपने मुझे उंगली से भी छूने की कोशिश की तो हमारा रिश्ता खत्म, फिर मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। युवराज ने सोचा, ये बड़ी अजीब लड़की है, कैसी बदतमीज है। एक बार विवाह हो जाए तो सारी शर्तें धरी की धरी रह जाएंगी। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। लड़की ने कहा, अगर आपको शर्तें मंजूर हैं तो फिर आप बारात ले आइए। लड़की नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से धोबी किसी मुसीबत में पड़े। युवराज 2-4 दोस्तों को साथ लेकर उसे ब्याहने चले गए और फेरे पड़वाकर दुल्हन को महल में ले आए। बहू ने सुंदर साड़ी पहन रखी थी और बड़ा सा घूंघट निकाल रखा था जिसमें उसका चेहरा पूरी तरह छुप गया। पता ही नहीं चल रहा था कि नई बहू बनकर महल में आए हैं। महाराज और महारानी तो वैसे भी शामिल नहीं हुए थे, बस एक युवराज की खास दासी कमला थी। वही हाथ बांधे खड़ी रही कि कोई हुक्म हो तो पूरा कर दे। शाम हुई तो दासी कमला ने आकर बताया कि गाड़ी लग गई है। बहू उठी और सीधी गाड़ी में जाकर बैठ गई। अगले दिन सुबह उन्हीं कपड़ों में इसी तरह लिपटी हुई आए और उसी कुर्सी पर बैठ गई। दिन भर न कुछ खाया न पिया न हिली जुली, पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही और शाम को वापस चली गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरे 6 महीने हो गए। उसके रोज के काम में कोई फर्क नहीं आया। जैसा युवराज ने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और युवराज अपनी शर्तों से बंधे हुए थे। जिस चेहरे को देखकर उन्होंने अपनी नींद और चैन त्याग दिया था, उस चेहरे की एक झलक तक देखने को नहीं मिली। दरबार में लोग अलग अलग बातें बनाने लगे। महाराज और महारानी सब परेशान हो गए। एक दिन महाराज दिलीप ने धोबी हरि को बुलाया और कहा, तुम अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं? अब वह हमारी बहू है, उसे महल में रहना चाहिए। इस तरह रोज रात को चले जाना अच्छा नहीं लगता। लोग बातें बनाते हैं। धोबी हरि हाथ जोड़कर बोला, महाराज की जय हो। सच बात यह है कि वह हमारी बेटी है ही नहीं। एक दिन हमारे घर पर आए और बोली, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रख लो। हमारी कोई औलाद नहीं थी। मेरी पत्नी को उसकी सुंदर सूरत भा गई आई। हमने उसे घर में रखा, हमारे घर में ऊपर रहने लगी। हमसे उसने उसके बाद कोई वास्ता ही नहीं रखा। कहाँ खाती पीती है, क्या करती है, हम कुछ नहीं जानते। कभी कभी मेरी पत्नी के पास आकर बैठ जाती है, उसे माँ कहती है, वह बेचारी इसी में खुश रहती है। उसने हमें कसम दे रखी थी तो हम चुप रह गए। जैसा उसने कहा वैसा ही हमने किया। युवराज, उस पर हमारा कोई जोर नहीं, आप हमारी जान बख्श दे। धोबी चला गया और युवराज चंद्रकांत अजीब सोच विचार में पड़ गए। करे तो क्या करें, उनका मन हर तरफ से उचट चुका था। आखिर एक दिन किसी को बताए बिना महल से निकल पड़े। बस अपनी विश्वास पात्र दासी कमला को बताया कि वह जा रहे हैं।
पता नहीं कहाँ और पता नहीं कब वापस आए। मेरे पिताजी या मेरे बारे में कोई पूछे तो कह देना कि यात्रा पर गए हैं और ठीक है। दासी कमला का दिल युवराज की हालत देखकर बहुत दुखता था। उसने भी सोचा चलो अच्छा है, कुछ दिनों इस झंझट से तो मुक्ति मिलेगी। युवराज चंद्रकांत का मन दुनिया से ही उठ चुका था। वे हिमालय पर्वत की तरफ निकल गए। महीनों इधर उधर भटकते रहे। एक रात बरसात से ढकी पहाड़ी पर रात गुजारने के लिए एक गुफा तलाश कर रहे थे कि एक गुफा में कुछ रोशनी दिखाई दी। डरते डरते अंदर पहुँचे तो देखा एक बहुत बूढ़ा आदमी पूजा कर रहा है। उसकी आंखें बंद हैं, दाढ़ी और सिर के बाल बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं। पूरे शरीर और पलकों तक पर धूल जमी है। एक चिराग जल रहा है जिसमें 1 गज लंबी बत्ती जल चुकी है और 1 गज अभी बाकी है। उन्हें देखकर युवराज के दिल को बड़ा सुकून मिला। वह भी उनके कदमों के पास बैठ गए, लेकिन उन्होंने आंखें नहीं खोली। उन्होंने समाधि लगा रखी थी। उन्हें कुछ खबर नहीं थी। वे ईश्वर के ध्यान में डूबे हुए थे। युवराज वही रहने लगे। रोज सुबह उठकर झरने से पानी लाते, योगी महाराज के हाथ पांव धोते, बाल धोते, बालों में कंघी करते, गुफा की सफाई करते। नीचे घाटी से जंगली फल तोड़कर लाते और उनसे अपना पेट भर लेते। 1 महीने के बाद उस योगी महाराज ने आंखें खोली तो युवराज को सामने हाथ जोड़े बैठे पाया। युवराज ने उन्हें पानी पिलाया, जंगली फल फूल खिलाए, उनके हाथ पांव दबाए। योगी महाराज बोले, बच्चा तू युवराज है, इस योगी की कुटिया में तेरा क्या काम है? युवराज ये सुनकर बोले, महाराज आप जानते हैं कि मैं राजा का बेटा हूँ, तो ये भी जानते होंगे कि मैं क्यों और किस लिए मारा मारा फिर रहा हूँ। मेरे माता पिता मेरे लिए परेशान होंगे, पर मेरा वापस जाने का मन नहीं चाहता है। योगी महाराज बोले, बच्चा योगियों से कुछ छुपा नहीं, तूने बड़ी गलती की जो उस लड़की से विवाह किया, पर तूने हमारी इतने दिन सेवा की है तो हम तुझे खाली हाथ नहीं भेजेंगे। ले ये रख ले, तू सबको देख सकेगा लेकिन तुझे कोई नहीं देख पाएगा। घर जा, घर जाए तो तू ये राख माथे पर लगाकर उसके साथ चले जाना। तुझे अब ये पता चल जाएगा कि वो कौन है और उसकी क्या मजबूरी है। हमारी दुआएं तेरे साथ हैं, तेरे मन की मुराद जरूर पूरी होगी। उस योगी महाराज ने अपने चिराग की जली हुई बत्ती की राख उसे दी, जिसे युवराज ने संभाल कर कपड़े में बांधकर रख लिया और योगी को अलविदा कहकर चल दिए। कई दिन का सफर तय करने के बाद वापस महल में पहुँचे तो इस हाल में कि कपड़े फट गए थे, पाँव में छाले पड़ गए थे और बहुत दुबले और कमजोर हो गए थे। कमरे में धोबी की लड़की उसी तरह उन्हीं कपड़ों में कुर्सी पर बैठी थी। दासी कमला युवराज को देखकर बहुत खुश हुई। कहने लगी, युवराज कहाँ चले गए थे और यह क्या हाल बना लिया है? महाराज और महारानी भी लगातार आपके बारे में पूछते रहते हैं। मैं यही कह देती कि आप यात्रा पर गए हैं और ठीक हैं। आज युवराज बहुत खुश थे। उन्होंने गर्म पानी से स्नान किया, बाल कटवाए और पेट भरकर खाना खाया। उन्होंने दासी से पूछा, क्या यह मेरे पीछे भी रोज इसी तरह आती थी? दासी ने बताया कि उसके नियम में कोई फर्क नहीं आया था, वह रोज उसी तरह आती थी। युवराज ने कहा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, अब सोऊंगा, लेकिन शाम को जब ये घर जाने लगे तो मुझे जगा देना। शाम को जब धोबी की लड़की के जाने का वक्त हुआ तो उस दासी कमला ने युवराज को जगा दिया। युवराज ने झट माथे पर साधु महाराज की दी हुई राख लगा ली और उसके साथ हो लिए। अगले दिन सुबह सुबह युवराज वापस आए और दासी से बोले, आज मैं उसी कमरे में सोऊंगा। जब वह धोबी की लड़की आकर बैठ जाए तो तुम आकर मुझे जगाना और मुझसे पूछना कि दिन चढ़ गया है। मैं उठता क्यों नहीं हूँ? मैं जो ना बताना चाहूँ उसे भी जिद करके पूछना। दासी कमला समझदार थी, समझ गई कि युवराज का क्या मतलब है। जब धोबी की लड़की आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई तो दासी ने आकर युवराज को जगाना शुरू किया।
युवराज पहले तो जागे नहीं, जब जागे तो दासी को डांटने लगे, क्या मुसीबत आ गई है, क्यों जगा दिया मुझे, मैं इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था, मेरा ख्वाब तोड़ दिया तुमने। दासी खुशामद करने लगी। युवराज बताए। पहले तो युवराज उसे टालते रहे, फिर बोले, अच्छा अब तू इतनी जिद कर रही है तो बता देता हूँ। मैंने सपने में देखा कि कल रात जब ये धोबी की लड़की उठकर यहाँ से गई तो मैं भी इसके साथ साथ चला। ये गाड़ी में बैठी तो मैं भी साथ बैठ गया। सच थोड़ी ख्वाब में, मैं तो ख्वाब में इसके साथ गया था। दासी ने फिर पूछा, अच्छा तो फिर क्या हुआ? युवराज कहने लगे, आखिर क्या हुआ? मैं जोर जोर से घोड़ा गाड़ी हिला रहा था और यह गाड़ीवान को डांट रही थी कि आज ये कैसे गाड़ी चला रहे हो। गाड़ीवान बेचारा बोला, राजकुमारी मैं तो रोज ऐसे ही चलाता हूँ। खैर, जैसे ही धोबी का घर आ गया, ये धोबी की लड़की धोबी धोबिन के पास तो नहीं सीधे चढ़कर ऊपर पहुँच गई। मैं इसके साथ कमरे में आ गया। क्या सजा हुआ कमरा था, लगता ही नहीं था कि यह धोबी का घर है। सोने चांदी का कालीन बिछा हुआ था, सोने चांदी की कुर्सी रखी थी। राजा के महल से भी ज्यादा खूबसूरती से सजा वो कमरा था। मैं भी कुर्सी पर बैठ गया। दासी पूछने लगी, आप और इनके कमरे में बैठकर कैसी बातें करते हैं? युवराज बोला, अरे सच थोड़ी, ये तो सपने में था। दासी ने फिर पूछा, अच्छा बताए फिर क्या हुआ आपके सपने में? युवराज बोला, होना क्या था, इस धोबी की लड़की ने ये साड़ी जो साल भर से पहन कर आ रही है, ऐसे उतार कर फेंकी जैसे किसी भिखारी की साड़ी हो और अपनी नौकरानी को देने लगी कि हमाम तैयार है। दासी ने जवाब दिया, हाँ राजकुमारी, गर्म पानी तैयार है। ये हमाम में घुस गई तो मैं भी इसके साथ ही। दासी फिर बोली, आप युवराज, आप इनके साथ हमाम में घुस गए, क्यों बेवकूफ बनाते हैं? युवराज बोला, ऐसा कहीं हो सकता है, तू तो सब कुछ सच समझ जाती है। मैं तो ख्वाब की बात कर रहा था, चल अब नहीं सुनाता तुझे। ख्वाब युवराज रोकने लगे तो दासी ने कान पकड़े और बोली, युवराज सुनाए, अब नहीं बोलूंगी। बीच में युवराज ने कहना शुरू किया, बस फिर क्या था, इसने नहाना शुरू किया। मैंने सोचा चलो बहुत दिन से अच्छा स्नान नहीं किया, मैं भी नहा लूं। यह एक कटोरा भरकर पानी डालती, मैं 4 कटोरे डाल लेता। इसके शरीर का साबुन भी नहीं छूटा था कि पानी खत्म हो गया। इसने अपनी नौकरानी को आवाज लगाई, आज पानी इतना कम क्यों रखा है? नौकरानी ने कहा, राजकुमारी मैंने उतना ही पानी रखा है जितना रोज रखती हूँ, कम हो तो आप और ले लीजिए। वो एक और बाल्टी ले आए, वह भी मैंने खत्म कर डाली। फिर तीसरी बार इसने पानी मंगवाया, जैसे तैसे ये हमाम से निकली। इसी समय नौकरानी को आवाज लगाई, तुरंत खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है, सारा दिन भूखा प्यासा बैठना पड़ता है। नौकरानी छत पर गई और आसमान की तरफ हाथ करके खड़ी हो गई। आसमान से एक थाल उतरा जिसमें सोने चांदी के बर्तनों में दुनिया भर के मजेदार पकवान रखे थे। नौकरानी ने अपने लिए थोड़ा खाना निकाला और बाकी थाल लाकर इसके सामने रख दिया। मैंने सोचा लाओ आज मैं भी इसके साथ खाना खा लूं। कितने दिनों से जंगल जंगल घूमते अच्छा खाना नहीं मिला था, ऐसा मजेदार खाना कि क्या बताऊं। एक निवाला यह खाती और 4 निवाले मैं खा जाता। इसका पेट भी नहीं भरा और खाना खत्म हो गया। इसने फिर नौकरानी को डांट पिलाई कि दासी क्या बात है, आज तू कर क्या रही है, इतना सारा खाना रखा है, मैं भूखी रह गई। नौकरानी बेचारी हैरान थी, बोली, राजकुमारी मैंने उतना ही खाना आपके लिए निकाला था जितना रोज निकालती हूँ, लीजिए आप मेरे हिस्से का भी ले लें, लेकिन आज कुछ गड़बड़ जरूर लगती है। क्या युवराज ने आपसे बातचीत तो नहीं की? इस पर यह धोबी की लड़की अपनी नौकरानी को डांटने लगी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की, वो तो मुझे कभी छू भी नहीं सकता। सुनो, तूने इस धोबी की लड़की ने मेरे बारे में ऐसा कहा।
मुझे भी गुस्सा आ गया। बाकी खाना भी ये थोड़ा सा ही खा पाए और मैं सब खा गया। ये भूखी रह गई, लेकिन मन ही मन हैरान हो रही थी कि मामला क्या है। फिर आसमान से इसके लिए कपड़े आए। इसने कपड़े बदले। नौकरानी ने इसका मेकअप किया। बाल बाल मोती गूंथे। बस क्या था, क्या बताऊं क्या लग रही थी यह धोबी की लड़की जो यहाँ इस गंदी मैली साड़ी में आकर बैठ जाती है। सवकर यहाँ आकर छत पर खड़ी हो गई। रात के करीब आसमान से तख्त उड़ने वाला सिंहासन उतरा और यह उस पर बैठ गई। मैंने सोचा ये तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं भी तख्त का पाया पकड़कर लटक गया। इतना कहकर युवराज रुक गए। दासी ने इशारा किया कि धोबी की लड़की ने थोड़ा सा मुंह उनकी तरफ फेर लिया। दासी पूछने लगी, युवराज फिर क्या हुआ? युवराज बोला, बस ख्वाब खत्म हो गया। दासी जिद करने लगी, युवराज सुनाए, ऐसा अधूरा ख्वाब थोड़ी हो सकता है, बताए फिर क्या हुआ? युवराज पहले तो टालमटोल करते रहे, फिर बोले, फिर वो तख्त ऊपर ही ऊपर उठता हुआ चांद तारों से भी ऊपर उड़ते उड़ते अमरावती नगरी में पहुंच गया। वहां देवराज इंद्र का दरबार सजा हुआ था। एक से बढ़कर एक खूबसूरत अप्सराएं बैठी थी। ये पहुंची तो सबने उठकर जैसे ही कोई राजकुमारी हो। ये धोबी की लड़की वहां अप्सराओं की रानी थी। सबसे आखिर में इसके नाचने की बारी आई। ये नाचने खड़ी हुई तो मैंने सोचा अगर आज मैंने इसके नाच पर थाप नहीं दी तो कुछ नहीं किया। मैंने तबला वादक से कहा, लाओ भैया तुम थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लो, मैं तबला बजाता हूँ। तबला बजाने वाले बेचारे को कोई नजर नहीं आया, लेकिन वह वाकई थक गया था। तबला छोड़कर बैठकर झूमने लगा। मैंने वह तबला बजाया और मेरी थाप पर यह ऐसा नाची कि समा बंध गया। देवराज इंद्र ने खुश होकर अपना रेशमी रुमाल इसे इनाम में दिया। इसने झुककर रुमाल लिया, सबको दिखाया और तबला बजाने वाले की तरफ चल दिया। मैंने जल्दी से लेकर जेब में रख लिया। इतना कहकर युवराज रुके। धोबी की लड़की अब पूरी तरह उनकी तरफ घूम चुकी थी। युवराज जी, हम भी तो देखिए वो रुमाल कैसा है। दासी ने कहा। युवराज बनावटी गुस्से से बोला, तू बहुत जिद्दी है, मानती नहीं ना? हाँ, यही तो था, पता नहीं मेरी जेब में कहां से आ गया। धोबी की लड़की का दुपट्टा छोटा हो गया, वह पूरी तरह उनकी तरफ मुड़ चुकी थी। दासी ने फिर से कहा, सुनाए युवराज फिर क्या हुआ? युवराज कहने लगे, होना क्या था? देवराज इंद्र ने इससे दोबारा नाच करने की फरमाइश की। मैंने फिर ढोल संभाला, जितना अच्छा मैंने ढोल बजाया यह उतना ही अच्छा नाचती रही। देवराज इंद्र ने खुश होकर अपनी अंगूठी इनाम में दी। इसने झुककर उनके पांव छुए, सबको अंगूठी दिखाए और फिर तबला बजाने वाले के पास डाल दी। वह भी मैंने उठाकर जेब में रख ली। दासी फिर जिद करने लगी, दिखाए युवराज, हमें भी दिखाए। वह कैसी अंगूठी थी? युवराज, दासी तो बेवकूफ है। अब एक चीज सही हो गई तो इत्तेफाक से इसका यह मतलब नहीं कि सब बातें निकल ही ली। दासी ने युवराज की दूसरी जेब में हाथ डालकर अंगूठी निकालते हुए पूछा, क्या यही अंगूठी है? युवराज बोला, अरे हाँ, यही तो थी, लेकिन मेरी जेब में कहां से आ गई? दासी ने इशारा किया। धोबिन की लड़की का घूंघट ऊपर उठ चुका था, लेकिन युवराज और दासी ऐसे दिखा रहे थे जैसे उन्होंने देखा ही नहीं। दासी ने पूछा, आखिर क्या हुआ युवराज? मैंने भी ऐसा तबला बजाया कि जान लड़ा दी और यह भी ऐसा नाची कि जिसका जवाब पूरे अमरावती नगरी में नहीं था। नाच खत्म हुआ तो देवराज इंद्र उठ खड़े हुए। देवराज इंद्र दरबार से उठकर गए और यह भी भागकर उड़ान खटोली पर बैठी। जल्दी में अपना ही इनाम तबला बजाने वाले से नहीं सोचा होगा कि कल ले लेगी। इसे क्या पता था कि वह सब तो मेरे पास था। इसका तख्त तड़ा और मैं फिर इसके पंख से लटककर नीचे आ गया। बस यही तक देखा था कि तूने आकर जगा दिया। दासी कहने लगी, युवराज अब वह हार भी दिखाए। युवराज ने कहा, अरे दासी, वो ख्वाब था, हार मेरे पास कहां से आया?
लेकिन दासी नहीं मानी और युवराज की दूसरी जेब से मोतियों का हार निकालते हुए पूछा, क्या यही हार था? अब तो धोबी की लड़की कुर्सी से उठकर युवराज के पास आ गई और बोली, युवराज, अब तो आप जान ही गए होंगे कि मैं धोबी की लड़की नहीं हूँ। मैं अमरावती नगरी की एक अप्सरा मेनका हूँ। आप मेरी कहानी भी सुन लीजिए। अमरावती नगरी में मुझसे ज्यादा अच्छी नाचने वाली और कोई नहीं थी। देवराज इंद्र रोज मेरा नाच देखकर ही दरबार करते थे। एक रात मेरी तबीयत खराब थी, सिर में बहुत दर्द था। दरबार से बुलावा आया तो मैंने मना कर दिया, लेकिन राजा को मेरे बिना चैन कहाँ। दोबारा बुलावा आया तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कह दिया, राजा से कहना इस नाम की भी कोई चीज है उनके पास या नहीं। यहाँ मैं दर्द से तड़प रही हूँ और उनको अपने नाच की पड़ी है। संदेश लाने वाले ने जाकर उसी तरह राजा से कहा। देवराज इंद्र तो गुस्से में आग बबूला हो गए। तुरंत मुझे बुलाया। मैं डरती कांपती पहुंची तो उन्होंने कहा, बड़ा नखरा हो गया है तुझे, अपने आप पर जा, मैं तुझे बद्दुआ देता हूँ। तुझे साल भर धरती पर लड़की बनकर रहना पड़ेगा और अपनी पहचान छुपानी होगी। अगर किसी को पता चल गया कि तू अप्सरा है या किसी मर्द ने तुझे छू लिया तो कभी अमरावती नगरी वापस नहीं आ सकेगी। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाए, माफी मांगी। राजा ने कहा, मैं अपनी बद्दुआ वापस तो नहीं ले सकता। हाँ, इतना जरूर है, तुझे रोज रात को तक भेजकर अमरावती नगरी में वापस बुला लिया करूँगा, लेकिन साल भर तुझे धरती पर ही काटना पड़ेगा। मेरे पंख नोच लिए गए और मुझे धरती पर फेंक दिया गया। मेरे साथ मेरी दासी को भी धरती पर आना पड़ा। मैंने अपने लिए धोबी का घर पसंद किया और धोबी की लड़की बनकर रहने लगी ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। लेकिन मेरी किस्मत में आपकी सेवा करना लिखा था। कल मेरी सजा का 1 साल पूरा होने वाला था। मुझे मेरे पंख वापस मिल जाते और मैं वापस अमरावती नगरी चली जाती। आपको मेरी असलियत कभी पता ना चलती। आप यही समझते कि मैंने बेवफाई की और भाग गई, लेकिन सब खत्म हो गया। अब आप ही मेरे मालिक हैं और मैं आपकी नौकरानी। युवराज चंद्रकांत ने उस अप्सरा की यह हैरान कर देने वाली कहानी सुनी और फिर अपनी दुल्हन को लेकर महाराज और महारानी के पास गए और सारी कहानी सुनाई। महाराज दिलीप को जब पता चला कि उनकी बहू धोबी की लड़की नहीं बल्कि देवलोक की अप्सरा मेनका है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने धूमधाम से बेटे युवराज चंद्रकांत और अप्सरा मेनका का विवाह फिर से किया और खूब खुशियां मनाई। प्रिय दर्शकों, अभी कथा समाप्त नहीं हुई है। अब हम जानेंगे माता सीता जी श्री राम की बुआ थी, आखिर कैसे। प्रिय दर्शकों, पहली कथा उस दौर की है जब अयोध्या में राजा अज का शासन था। राजा अज धर्मपरायण और शक्तिशाली सम्राट थे। भगवान की मेहरबानी से उनके पास हर सुख सुविधा मौजूद थी। प्रजा भी सुखी और समृद्ध जीवन जी रही थी। कोई दुख या तकलीफ नहीं थी। कुल मिलाकर राजा अज अपनी रानी और प्रजा के साथ खुशी से दिन गुजार रहे थे। लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा दर्द था। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या दर्द था, तो सुनिए। वह दर्द था संतान न होने का। राजा अज निसंतान थे। उनके घर में कोई बच्चा नहीं जन्मा था। उनकी रानी भी इससे बहुत व्यथित रहती थी। जब वे समाज में जाती तो लोग ताने मारते, जैसे कोई कहता कि इनके दर्शन सुबह सुबह हो गए, ये तो बांझ है, अब दिन बर्बाद हो जाएगा, कोई काम नहीं बनेगा। राजा अज को भी यही अपमान सहना पड़ता। जब वे प्रजा के बीच जाते, जंगल में शिकार पर निकलते या भ्रमण करते तो लोग सामने तो प्रणाम करते, लेकिन पीठ पीछे कहते कि निर्वंशीय के दर्शन हो गए, अब दिन खराब। इस तरह का दुख दोनों को सताता रहता था। दोस्तों कहते हैं कि ईश्वर सब कुछ देता है, धन दौलत, नौकर चाकर, महल कोठी, लेकिन किसी न किसी कमी से इंसान को दुखी रखता है। आपने देखा होगा कुछ घरों में धन की बाढ़ होती है। लोग नहीं जानते कि इतना पैसा कहाँ रखें या कैसे खर्च करें, लेकिन वारिस कोई नहीं, कोई पुत्र या पुत्री नहीं जो उसका हकदार बने।
वहीं जहाँ रोटी कपड़े की तंगी है वहाँ बच्चों की कतार लगी रहती है। इससे साबित होता है कि भगवान की लीला कितनी विचित्र है, कोई उसका रहस्य नहीं समझ सकता। जहाँ अपार संपत्ति है वहाँ उसका उपयोग करने वाला कोई नहीं। जहाँ जरूरत है वहाँ साधन नहीं। ईश्वर सुख देता है लेकिन पूर्ण सुख नहीं। तो राजा अज भी निसंतान होने से दुखी थे। एक दिन राजा अंज अपने बगीचे में तालाब के पास टहलने गए। वहाँ उन्होंने पानी में तैरता एक खूबसूरत कमल का फूल देखा। उसकी सुंदरता पर मोहित होकर वे सोचने लगे कि ऐसा मनमोहक कमल उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। वे उसे पाने की इच्छा से तालाब में उतर गए। जैसे ही हाथ बढ़ाते फूल आगे सरक जाता। वे जितना आगे बढ़ते उतना ही फूल दूर होता जाता। वे उत्सुक होकर प्रयास करते रहे, लेकिन फूल हाथ नहीं लगता। काफी समय बीत गया, वे थक गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, अज इस फूल को पाने के लिए व्यर्थ परेशान न हो। ये निसंतान व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। जो निर्वंशी है वे इसे प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ जाएंगे। ये सुनकर राजा अज को गहरा दुख हुआ, क्योंकि वे खुद निसंतान थे। दुखी मन से वे महल लौट आए और उदास होकर बैठ गए। रानी ने कारण पूछा तो उन्होंने सारी घटना बताई। बगीचे के तालाब में देखा कमल, उसे पाने का प्रयास और आकाशवाणी का संदेश। रानी भी दुखी हुई। इधर भगवान शिव सब देख रहे थे। राजा अजय उनके परम भक्त थे। शिव जी ने देखा कि उनका भक्त दुखी है तो उन्होंने धर्मराज को बुलाया और कहा, जाओ राजा अजय के दुख को दूर करो। तुम्हारे माध्यम से ही उनकी संतान संबंधी पीड़ा समाप्त हो सकती है। भगवान शिव के आदेश पर धर्मराज अपनी पत्नी के साथ अयोध्या की ओर चले। सरयू नदी के तट पर पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धारण किया और एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन वे ब्राह्मण वेश में राजा अज के दरबार पहुँचे। राजा ने उन्हें देखा और कहा, आइए ब्राह्मण देवता, आप जैसे ब्राह्मण द्वार द्वार भटकने वाले नहीं लगते। आपके दर्शन सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही मिलते हैं। मुझे आपसे शांति मिली है। आपका स्वागत है। राजा ने सम्मान दिया, उन्हें बैठाया, फिर पूछा, बताए क्या दान चाहिए। ब्राह्मण रूपी धर्मराज बोले, हाँ मैं दान लेने आया हूँ, क्या देंगे। राजा ने कहा, बिल्कुल। उन्होंने सेवक को आदेश दिया कि सोना हीरे जवाहरात लाओ, इतना कि इन्हें कहीं और जाने की जरूरत न पड़े। सेवक सामान लाया, लेकिन धर्मराज ने कहा, नहीं राजन, हमें यह नहीं चाहिए। हमें आपकी मेहनत से कमाया धन चाहिए, चाहे थोड़ा ही हो। ये सब प्रजा की कमाई है, आपकी नहीं। राजा ने गले से सोने का हार उतार कर दिया, लेकिन धर्मराज ने फिर मना कर दिया, ये भी प्रजा की कमाई का है। मुझे सिर्फ आपकी मेहनत का फल चाहिए, भले कितना भी कम हो। राजा ने कहा, क्षमा करे ब्राह्मण देव, इसके लिए इंतजार करना होगा, आज नहीं दे सकता। ब्राह्मण बोले, ठीक है, मैं सरयू तट की कुटिया में रहता हूँ, प्रतीक्षा करूँगा। फिर धर्मराज कुटिया लौट आए। रात होने पर राजा अजभेश बदलकर घर से निकले ताकि कोई पहचाने ना। वे राज्य में घूमे और एक लोहार की दुकान पर पहुँचे। मजदूरी मांगी, काम दीजिए, लोहा कूटूंगा। लोहार ने कहा, ठीक, बदले में 1 टका मिलेगा। राजा तैयार हो गए। उनका भेष बदला था, इसलिए लोहार नहीं पहचाना। राजा ने रात भर लोहा कूटा, सुबह 1 टका मिला। प्रसन्न होकर वे सीधे सरयू तट की कुटिया पहुँचे। आवाज लगाए, लेकिन ब्राह्मण बाहर थे। ब्राह्मणी निकली। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव कहाँ है। ब्राह्मणी बोली, घूमने गए हैं। राजा ने टका देकर कहा, ये दान है, मेहनत से कमाया, ब्राह्मण को बता दीजिएगा। फिर वे महल लौट आए। कुछ देर बाद धर्मराज लौटे। पत्नी ने टका देकर सारी बात बताई। धर्मराज ने टका हाथ में लिया, लेकिन क्रोध आ गया। उन्होंने उसे सरयू तट पर फेंका। वहाँ गड्ढा बन गया। खोदने पर सोने का रत्न निकला जो आकाश में उड़ गया। रत्न ने कहा, नीचे एक और है।
फिर दूसरा निकला, वह भी उड़ा और यही कहा। इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, कुल 8 रथ निकले और आकाश में चले गए। 9वें ने कहा, नीचे 10वां है, लेकिन वो खाली नहीं होगा। 10वें रथ में एक सुंदर बालक बैठा निकला। रथ रुक गया। धर्मराज आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सोचा, ये सब राजा अचकितके का प्रभाव है। 9 रथ गए, 10वां बालक सहित, यह उनका अधिकार है। वे पत्नी और रथ बालक लेकर दरबार पहुँचे। सारी घटना बताए। राजा आज बच्चे को पाकर खुश हुए। ब्राह्मणों और विद्वानों ने नामकरण किया दशरथ, क्योंकि 9वें रथ से निकला। दशरथ धरती से उत्पन्न हुए। काम पूरा होने पर धर्मराज चले गए। प्रिय दर्शकों, अब दूसरी कथा। राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ा। वजह, रावण ने एक घड़ा वहां गाड़ा था। आकाशवाणी ने रावण से कहा था कि यह घर में रखोगे तो सूखा पड़ेगा, प्रजा दुखी होगी। रावण ने जनक राज्य में गाड़ दिया, जहां समृद्धि थी। उसे पता नहीं था कि घड़े में मंदोदरी का गर्भ है। समय बीता, जनक राज्य में सूखा पड़ा। वर्षा रुक गई। प्रजा भूख से तड़पने लगी। कुछ मरने लगे। राजा जनक दुखी हुए। ब्राह्मणों को बुलाया, सलाह मांगी। ब्राह्मण बोले, हल से यज्ञ करो, भूमि जोतो, इससे अकाल दूर होगा, वर्षा होगी, खुशहाली आएगी। राजा जनक पत्नी सुनिया के साथ हल जोतने लगे। हल्की सी नोक एक घड़े से टकराए। घड़ा निकाला, खोला तो एक हंसती हुई कन्या निकली। राजा और रानी प्रसन्न हुए। ब्राह्मणों ने कहा, ये धरती माँ की देन है, तुम इसके माता पिता बनो, पालन करो। राजा ने कन्या सुनैना को सौंपी। नाम रखा सीता, क्योंकि हल्की शीत से निकली या शीतल घड़े से। सीता भी धरती से उत्पन्न हुई। अब शीर्षक का मतलब, सीताराम की बुआ कैसे। दशरथ धरती से निकले, सीता भी धरती से। दोनों की माँ धरती एक ही। एक माँ के 2 संतान, लड़का और लड़की, भाई बहन। दशरथ राम के पिता, उनकी बहन सीताराम की बुआ। लेकिन वास्तविक रिश्ते में सीताराम की पत्नी धरती माँ के रिश्ते से बुआ। प्रिय दर्शकों, कथा को यही विराम देते हैं। दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये रहस्यमय वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नमस्कार।